बहू, यह कैसे कपड़े पहनकर बाहर जा रही हो? लाज शर्म सब बेच आई हो क्या? अब तुम इस घर की बहू हो, तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती। जानकी जी ने अपनी बहू भावना से बोली। भावना बोली, मम्मी जी, इन कपड़ों में क्या बुराई है? अपने मायके में मैं तो यही सब पहनकर बाहर घूमने जाती थी, और इन कपड़ों में शर्म वाली क्या बात है? आजकल तो सभी लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। जानकी जी बोली, बुराई क्या है? यह पूछते हुए भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? लगता है तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ संस्कार नहीं दिए। जाओ जल्दी अंदर जाकर कपड़े बदल कर आओ। ससुराल में तुम्हें हमारे तौर तरीकों से रहना होगा। तुम यूं कुछ भी पहनकर नहीं घूम सकती, समझी? भावना पास खड़े अपने पति अनूप को देखने लगी कि शायद अनूप उसके पक्ष में कुछ बोलेगा, मगर अनूप चुपचाप सब बातें सुन रहा था। जानकी जी बोली, अनूप को क्या देख रही हो? अब अनूप को हमारे खिलाफ भड़काओगी क्या? अनूप बोला, जाओ भावना, कपड़े बदल लो। तुम्हारा यह 1 पीस गाउन माँ को पसंद नहीं आया। भावना बोली, अनूप, मैं तुम्हारे साथ ही तो बाहर घूमने जा रही हूँ, और इन कपड़ों में आखिर बुराई क्या है? तभी पास बैठी बड़ी ननद अदिति बोली, भाई अनूप, लगता है तुझे अब तक बीवी को काबू में करना नहीं आया। अगर ऐसे ही बीवी की सुनता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि ये एक दिन तुझे अपना गुलाम बना देगी। भाई, मैं तो कहती हूँ इसे अभी के अभी इसकी औकात बता कि ससुराल में सास और ननद की इज्जत कैसे की जाती है। भावना बोली, मेरे ऐसे कपड़े पहनने से आपकी कौन सी इज्जत चली जाएगी दीदी? और आप लोग यह कैसी बातें कर रहे हो? मम्मी जी ने शादी के पहले तो कहा था कि मेरी बेटी और बहू में कुछ भी फ़र्क नहीं है, फिर आज मुझसे सभी लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? जानकी जी बोली, बहू, लड़की के घर जाकर यह सब तो बोलना पड़ता है, तभी तो वे लोग अपनी बेटी की शादी करते हैं। मगर लड़की वालों को भी समझना चाहिए कि उनकी बेटी अब किसी के घर की बहू बनने जा रही है, तो उसे मर्यादा में रखना सिखाए। और अब यह 2 दिन पहले आई लड़की हमें सिखाएगी कि इज्जत में कैसे रहा जाता है। अनूप अपनी बीवी को काबू में रख जरा। अनूप बोला, भावना, बहस मत करो, और जो माँ और दीदी कह रहे हैं बस वैसा ही करो। भावना बोली, मगर अनूप ने तुरंत कसकर एक थप्पड़ भावना के गालों पर जड़ दिया। भावना की आंखों में आंसू छलक पड़े और वह रोते हुए अपने कमरे में चली गई। भावना कमरे में आकर लेट गई और याद करने लगी वह दिन जब अनूप की माँ जानकी जी ने उसे अनूप के लिए पसंद किया था। जानकी जी ने पहली नज़र में भावना को अपने बेटे अनूप के लिए पसंद किया था। जानकी जी ने भावना की माँ रत्ना जी को यह भी आश्वासन दिया था कि मेरी बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं है। रत्ना जी जैसे मेरी दोनों बेटियों को हमने हर चीज़ की आज़ादी दे रखी है, वैसे ही सारी आज़ादी भावना को भी होगी। मगर शादी के दूसरे दिन से ही जानकी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था, और उनमें उनका दोनों बेटियां भी साथ देती थी। भावना की बहुत ख्वाहिशें थी। क्या कुछ सोच रखा था उसने कि शादी के बाद भी वह अपने लिए जिएगी, मगर यहाँ ससुराल आते ही उसकी सभी ख्वाहिशों को दबा दिया गया था। उसे अपनी मन मर्जी से जीना तो छोड़ो, कपड़े तक ससुराल वालों की मर्जी के पहनने पड़ते थे। अनूप की बड़ी बहन अदिति शादीशुदा थी, मगर अपनी भाभी को ताना मारने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। और छोटी बहन आरती, वह भी अपनी माँ जानकी जी की हाँ में हाँ मिलाती। भावना घर में साड़ी पहनकर ही रहती थी, मगर वह नहीं जानती थी कि उसे घूमने जाने भी वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने दिए जाएंगे। और अब तो घूमने जाने दिया ही कहाँ जाता था, बस घर में चूल्हा चौका संभालने का ही तो काम रह गया था भावना का।
पढ़ी लिखी भावना को सास ने नौकरी भी छुड़ा दी कि तुम नौकरी पर चली जाओगी तो घर कैसे मैनेज होगा। भावना ने कहा भी था कि मम्मी जी घर में बाई भी है तो खाना भी दोनों समय का मैं ही बनाऊंगी, मगर मुझे नौकरी पर जाने दीजिएगा। मगर जानकी जी बोली, घर में कोई ना कोई मेहमान का आना जाना लगा रहता है और तुम्हारा फ़र्ज है कि तुम उन सब की खातिरदारी करो। कभी मेरी शादीशुदा बेटी भी मायके रहने आती है, बेचारी थोड़े दिन तो यहाँ आराम करने आती है और उस पर भी उसे यहाँ काम करना पड़े तो क्या मतलब रह जाएगा। अभी फ़िलहाल तो तुम्हें नौकरी पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। भावना की सारी ख्वाहिशें मिट्टी में मिलकर रह गई थी। दूसरे दिन छोटी बहन आरती ने ऑनलाइन वन पीस गाउन मंगवाया था। वह अंदर जाकर तुरंत उसे पहन कर आई और सभी से पूछने लगी, मम्मी कैसा लग रहा है गाउन। जानकी जी बोली, वाह मेरी बेटी तो परी लग रही है, बिल्कुल बहुत जच रहा है बेटा तू इस ड्रेस में। आरती भावना से बोली, भाभी आपको कैसा लगा यह ड्रेस। भावना पहले दिन अपने साथ हुए सुलूक भूल नहीं पाई थी। वह कुछ न बोली। इस पर आरती चिढ़ कर बोली, हाँ हाँ भाभी को मेरी ड्रेस थोड़े पसंद आई होगी। फैशन सेंस नाम की चीज़ इन्हें थोड़ी पता होगी और इन्हें तो मुझे देखकर जलन हो रही होगी ना। भावना बोली, कल जब ऐसी ड्रेस मैंने पहनी थी तब मैं बेशरम बेहया हो गई थी, मगर आज तुमने जब यह ड्रेस पहनी है तो तुम परी बन गई हो। जिस घर में बेटी और बहू में इतना भेदभाव किया जाता है वहाँ मेरा चुप रहना ही बेहतर है। जानकी जी बोली, बहू बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। हाँ फ़र्क होता है एक बेटी और बहू में। जाओ और चुपचाप रसोई में खाना बनाओ। भावना चुपचाप रसोई में चली जाती है। भावना को दुख तो इस बात का होता है कि पति अनूप भी कभी उसके लिए कुछ नहीं बोलता। जिस इंसान के भरोसे एक बेटी के माँ बाप उसे विदा करते हैं, अगर वह भी उसके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कुछ ना बोले तो दिल टूट कर रह जाता है। थोड़ी देर में अदिति घर आ जाती है और दोनों माँ बेटी बातें करने लगती है। जानकी जी अदिति से खाना खाकर जाने कहती है। अदिति बोली, मम्मी खाना तो बन गया होगा और आप तो जानती है कि मुझे खाना मेरी पसंद का ही खाना होता है। जानकी जी बोली, बेटा तेरी क्या खाने की इच्छा है वही बना देगी तेरी भाभी, तू बोल तो। अदिति मुंह बिगाड़ कर बोली, रहने दो मम्मी, भाभी के तेवर देखे थे मैंने उस दिन, किस तरह वह सभी से जबान लड़ाकर बात करती है। वह भला मेरी पसंद का खाना क्यों बनाएगी। जानकी जी बोली, क्यों नहीं बनाएगी वह तेरी पसंद का, तू बता तो सही तुझे क्या खाना है। अदिति बोली, मुझे छोले भटूरे खाने की इच्छा है मम्मी। जानकी जी तुरंत भावना को बुलाकर कहती है, भावना आज खाने में छोले भटूरे बना दो। अदिति को छोले भटूरे खाने की इच्छा है। भावना बोली, खाने की तैयारी हो चुकी है मम्मी जी, और इतनी जल्दी छोले भटूरे बनाना आसान काम नहीं है। छोले को भिगोना, उबालना और भटूरे के लिए भी आटा पहले से गूँथा होना चाहिए। अदिति बोली, देखा मम्मी मैंने कहा था ना, भाभी भला मेरी पसंद का खाना क्यों बनाएंगी। जानकी जी गुस्से से बोली, भावना खाने में छोले भटूरे बनाओ, भले ही समय लगे तो लगे। भावना रसोई में आकर फिर से रो पड़ी कि आखिर उसे ससुराल वालों को यह व्यवहार कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। भावना तंग आ चुकी थी रोज रोज के तानों और उल्हानों से। उसने जैसे तैसे बड़ी मेहनत से छोले भटूरे बनाए, मगर अदिति खाकर बोली, यह कैसे छोले बनाए हैं भाभी, ठीक से उबाला नहीं था क्या, कच्चे हैं। भावना बोली, दीदी अब इतनी जल्दबाजी में छोले कैसे बनेंगे, यह तो आप भी समझती होंगी। अदिति बोली, देखा मम्मी इसने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया है ताकि मैं कभी अगली बारी से अपनी पसंद का खाना ना बनवाऊं। उतने में अनूप ने आकर घर में सभी को अपने तबादले की खबर सुनाई।
तो जानकी जी भड़क कर बोली, अनूप, अब तुम दूसरे शहर जाकर रहोगे तो यहाँ हमारा क्या होगा? भावना चली जाएगी तो यहाँ घर का काम कौन करेगा? अनूप बोला, मम्मी, मेरे ऑफिस से मुझे चुना गया है तो मुझे जाना ही पड़ेगा और आप लोग भी हमारे साथ चलिए। मगर जानकी जी इस घर को छोड़कर जाने को तैयार ना हुई। भावना और अनूप दूसरे शहर चले गए, जहाँ उन्होंने अपने लिए एक किराए का घर लिया। अब भावना की जिंदगी में ताने उल्हाने नहीं थे और पति अनूप भी माँ और ननद के बहकावे में नहीं थे, जिस वजह से वह भावना को डांट डपट नहीं करते थे। अब भावना ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली थी, जिससे उसकी एक अधूरी ख्वाहिश तो पूरी हो पाई थी। थोड़े महीनों तक भावना की ज़िंदगी में शांति थी, मगर जानकी जी अचानक तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। दरअसल उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिस वजह से अनूप जानकी जी की अपने साथ यहाँ शहर ले आया। डॉक्टर को दिखाकर उनका अच्छा इलाज करवाया, तब जाकर जानकी जी ठीक हो पाई। भावना ने भी बहुत सेवा की, यहाँ तक कि अपनी नौकरी से थोड़े दिनों तक छुट्टी भी ले ली ताकि वह जानकी जी का ध्यान रख पाए। भावना रसोई से पसीना पोंछते हुए निकली ही थी कि उसे बगल वाले कमरे में फुसफुसाने की आवाज़ आई। भावना ने कमरे में झांका तो देखा कि सास जानकी जी अपनी बेटी अदिति से धीमी आवाज़ में फ़ोन पर बात कर रही थी। बेटा अदिति, मेरा क्या है, आज नहीं तो कल भगवान को प्यारी हो जाऊंगी, मगर तेरी भाभी को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अपनी सास को अच्छा अच्छा खाना खिलाए। जब देखो रोटी सब्जी दाल चावल यही बनाते रहती है। क्या रोज़ रोज़ यह खाना भाता है? यहाँ अलग रहकर तो तेरी भाभी के मज़े हो गए हैं। तेरी भाभी सुबह 7 बजे उठती है। घर की लक्ष्मी को सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, मगर उसे कौन समझाए। कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती है, झाड़ू पोछा बर्तन सभी को बाई लगा रखी है। ठाट बाट तो देखो महारानी के, हम तो हमेशा हमारे कपड़े हाथ से ही धोते थे और काम वाली बाइयों के काम भला किसे पसंद आते हैं। अब तो नौकरी भी करने लगी है महारानी, मगर देखना मैं आ गई हूँ अब यहाँ और कैसे अनूप को इसके खिलाफ भड़काती हूँ। भावना ने सब कुछ सुना और अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह सोचने लगी जैसे तैसे सास और ननद के तानों से यहाँ आराम मिला था, मगर फिर से अब यह सब शुरू हो गया। जानकी जी बोली, भावना, खाना बन गया हो तो लगा लो। भावना रसोई से दाल चावल सब्जी रोटी ले आई। उतने में अनूप भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अनूप को देखते ही जानकी जी बोली, मुझे तो आजकल खाने में कोई स्वाद ही नहीं लगता। अनूप, यह बीमारों वाला खाना रोज़ रोज़ खाया नहीं जाता। अनूप बोला, मम्मी, आपको तला हुआ और चटपटा खाना खाने के लिए डॉक्टर ने मना करके रखा हुआ है, इसलिए भावना रोज़ यह खाना बनाती है। पकौड़े बड़ा समोसे यह सब हम भी नहीं खा रहे हैं, बल्कि आपको तो यह सोचना चाहिए कि मेरी वजह से घर में तला खाना बन ही नहीं रहा है और कोई नहीं खा रहा है। अभी हाल ही आपकी बाई पास सर्जरी हो चुकी है। आपके हार्ट की समस्या की वजह से घर में तेल घी का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है। हम भी नहीं खाते तो आपको खाने में दिक्कत क्यों हो रही है? जानकी जी बेटे का जवाब सुनकर चुप रह गई। दूसरे दिन सुबह जब भावना कपड़े धोने का मशीन लगा रही थी, जानकी जी बोली, बहू, यह रोज़ रोज़ मशीन लगाती हो, जानती हो बिल कितना आता है? अनूप ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। वह सुनकर बाहर आया और बोला, हाँ मम्मी, जानते हैं बिल कितना आता है और वह बिल मैं भरता हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर भावना दिन भर कपड़े बर्तन यही करेगी तो दूसरे काम कब करेगी? जानकी जी फिर चुप बैठ गई। भावना के लिए यह पल जिंदगी के खुशनुमा पल थे।
जब पति अनूप उसका साथ देता। आज अनूप पहली बार भावना के लिए उपहार में 1 पीस ड्रेस लेकर आया था और कहने लगा, भावना मुझे माफ़ कर दो। जिस तरह मम्मी ने बेटी और बहू में भेदभाव किया उसी तरह शायद मैंने भी किया। उस दिन जब मैं अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे बगल वाले कमरे से माँ की आवाज़ सुनाई दी। वह अदिति को तुम्हारे खिलाफ बातें बता रही थी और मैं जब कमरे से बाहर आया तो मैंने तुम्हें यह सब सुनते देखा। तुम अपने कमरे में आकर रो रही थी। तब मुझे पहली बार समझ आया था कि अब तक मैंने जाने अनजाने में कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा। भावना बोली, आप सब समझ गए और आपने मेरा साथ दिया। यह मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा पल है। मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी। आज भावना की सारी ख्वाहिशें एक एक करके पूरी हो रही थी, जिन्हें उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे तो लगा था कि शायद अब यह सारी ख्वाहिशें उम्र भर अधूरी ही रहेंगी, मगर अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा हो नहीं सकता। वक्त रहते सभी को उनकी कद्र हो जाती है। दोस्तों, आज भी कितने घरों में बेटी और बहू में फ़र्क किया जाता है, मगर एक सास यह भूल जाती है कि कल के दिन अगर उसकी बेटी के साथ ऐसा हो तो उसे कितना बुरा लगेगा। और एक पति को अपनी पत्नी की इच्छाओं को समझना चाहिए, क्योंकि एक पत्नी उसके भरोसे ही तो अपना मायका छोड़कर आती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवगत जरूर कराएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।